If a charge Q is uniformly spread on a thin dielectric square plate, the electric potential at its center is V1. तो अगर एक डाइलेक्ट्रिक शीट है जिसका साइड लेंथ हम ले लेते हैं A और इस पे हम चार्ज ले लेते हैं Q, तो इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो कुछ V1 है. अब इफ 6 such charge plates are joined to make a hollow cube, the potential at the center of the cube is found to be V2. अब अगर ऐसे 6 प्लेट ले करके एक क्यूब बना दिया, सबका साइड लेंथ A और हर प्लेट पे चार्ज Q, तो इस क्यूब के सेंटर पे जो पोटेंशियल आता है वो V2 आता है. अब पूछ रहा है कि फाइंड पोटेंशियल एट वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब. मतलब हमें इधर में कहीं पोटेंशियल बताने को बोला है वर्टेक्स पे. इन ऑल द केसेस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हैज बीन एज्यूम्ड टू बी जीरो. तो क्वेश्चन जब शुरू करते हैं तो हम पहले वाले केस से ही शुरू करते हैं, चीज़ों को एक एक करके ब्रेक करेंगे. कि अपने पास एक चार्ज प्लेट है जिसका साइड लेंथ है A और उस पर चार्ज है Q, तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल आया V1. अब अगर मैं इस चार्ज प्लेट का साइज डबल कर दूं, A से इसको कर दिया 2A और इसका चार्ज भी क्या हो जाएगा, तो एरिया 4 टाइम्स हुआ है, तो मैं चार्ज को भी क्या कर लेता हूँ 4Q कर लेता हूँ. तो अब इस सिचुएशन में इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल आ रहा होगा जिसको V1 डैश बोलते हैं, ये V1 डैश कितना हो जाएगा, तो V1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन A. आई एम अगेन यूजिंग मेथड ऑफ स्केलिंग. एंड V1 डैश विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4Q अपॉन 2A. तो यहाँ पे जो V1 डैश है इसको लिखने की कोशिश करें तो V1 डैश अपॉन V1 इक्वल्स टू 4Q अपॉन 2A डिवाइडेड बाई Q बाई A. दिस इज 2. दिस विल बी V1 डैश इक्वल्स टू 2V1. ऐसे अगर देखें तो मैं इस 2A साइड वाले को, पूरा साइड लेंथ 2A था, 4 स्क्वायर्स में बांट रहा हूं जिनका साइड लेंथ है A. अब अगर एक प्लेट को देखें, इस एक प्लेट को, तो यहाँ पे जो इन्होंने पोटेंशियल प्रोड्यूस किया था V2 डैश, वो ऐसे 4 प्लेट्स की वजह से होगा. तो हम लिखेंगे V1 डबल डैश दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ स्क्वायर शीट एट इट्स कॉर्नर. दिस इज V1 डबल डैश. दिस विल बी V1 डैश, और ऐसे 4 शीट है तो V1 डैश बाई 4 दैट इज 2V बाई 4 दैट इज V बाई 2. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आ गया अपना, जिसको मैंने V1 डबल डैश बोला है, ये पोटेंशियल आ गया V1 बाई 2. उसी तरीके से जब हम इस क्यूब पे आते हैं तो इसका साइड लेंथ A था और हर साइड पे चार्ज था Q. मैंने इसको डबल किया, डबल करने से साइड लेंथ इसका 2 टाइम्स हो गया. और चार्ज की बात करें तो ये 4 टाइम्स हो गया होगा चार्ज, क्योंकि अगर इसका सरफेस एरिया देखिए तो ये था 6A स्क्वायर और यहाँ पे ये हो गया होगा 6 इंटू 2A का स्क्वायर, मतलब कि 24A स्क्वायर. तो अगर सरफेस एरिया 4 टाइम्स हुआ है तो चार्ज भी हर प्लेट पे कितना हो गया होगा, 4 टाइम्स हो गया होगा. टोटल चार्ज अगर देखें यहाँ पे तो टोटल चार्ज था 6Q, तो ये वाला चार्ज हो गया होगा 24Q.
तो सिंपली अब अगर देखें तो V2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल चार्जेस का 6Q डिवाइडेड बाई A मेथड ऑफ स्केलिंग, एंड V2 dash इज पोटेंशियल एट इट्स सेंटर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 24Q बाई 2A। दोनों का अगर रिलेशन निकालना चाहें तो V2 डैश बाई V2 इक्वल्स टू 24Q बाई 2A डिवाइडेड बाई 6Q बाई A। सॉल्व करने से Q और A कैंसल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये 6 से फिर 12 हटेगा तो 2। तो वी विल गेट V2 डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स V2। दिस विल बी 2 टाइम्स V2। तो यहाँ पे अब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट इज V2 डैश। अब ये V2 डैश इस पूरे क्यूब के वजह से आ रहा है जिसमें हर फेस पे चार्ज है 4Q और उसकी साइड लेंथ है 2A। अब अगर इस क्यूब का ब्रेक डाउन करें तो ये क्यूब बेसिकली ऐसे 3 फेसेस को 8 बार रिपीट करके बना होगा। ये 2 फेस और एक ये नीचे वाला फेस, इसको ही अगर 8 बार ये सारे 8 कॉर्नर्स पे रिपीट किया होगा तो बना होगा। तो बेसिकली इन 3 फेस का जो कंट्रीब्यूशन है, इन 3 फेस का कंट्रीब्यूशन कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं क्यूब ऐसा बनाता, सॉरी दिस विल दिस साइड, अगर मैं ऐसा बनाता तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होता इन तीनों फेसेस का दैट इज V2 डबल डैश, और इन फेस पे चार्ज कितना है तो हर फेस पे चार्ज है अपने पास Q और सबका साइड लेंथ हो जाएगा कट करने के बाद से A। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ आएगा दैट इज V2 डबल डैश इक्वल्स टू V2 डैश, और ये 8 का कंट्रीब्यूशन है तो V2 डैश बाई 8 दैट इज 2V2 बाई 8 दैट इज V2 बाई 4। अब अगर समझें तो हमारे पास एक्चुअली में है क्या, तो जो फाइनल पोटेंशियल हमें फाइंड करने बोला है वो किसी एक वर्टेक्स पे बोला है, इसको बोल देते हैं V। अब ये 3 पार्ट में ब्रेक होगा। एक तो ये स्ट्रक्चर जो ऊपर में दिखाया, मैं 3 साइड मेंशन करूं तो ये 1 साइड वाली, नीचे वाली 2 और ये ऊपर वाला 3। 1 प्लस 2 प्लस 3 ये मिलके जो पोटेंशियल लाएंगे दैट विल बी V2 डबल डैश, वो ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और इसके बाद एक ऊपर वाला फेस देखते हैं, तो ये ऊपर वाले फेस के कॉर्नर पे है, जो कि कॉर्नर वाली कंडीशन हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं दैट इज V1 बाई 2। तो ये 4 के लिए कॉर्नर पे है, इस 5 के लिए कॉर्नर पे है, और ये पीछे वाला फेस जो 6 है इसके लिए भी कॉर्नर पे है। तो 4, 5 प्लस 6 ये तीनों फेस मिलके जो पोटेंशियल लाएंगे दैट विल 3 टाइम्स V1 डबल डैश। तो नेट पोटेंशियल V विल बी V2 डबल डैश प्लस 3 टाइम्स V1 डबल डैश। V2 डबल डैश इज V2 बाई 4 एंड V1 डबल डैश इज V1 बाई 2। तो नेट पोटेंशियल एट कॉर्नर विल बी 3V1 बाई 2 प्लस V2 बाई